जहरीला है या नहीं पहचान लेता है कोई? कौन कौन से सांप नाम आपको पता है जो जहरीले होते हैं? कुछ सांप जो किसी को मालूम हो? कोबरा। कोबरा को नॉर्मली क्या कहते हैं हम नॉर्मल भाषा में? नाग। नाग जो होता है वो कोबरा है, ठीक है। बच्चे पीछे हंस रहे हैं, लग रहा है किसी का नाम रख रखा है। तो कोबरा जो है वो एक हो गया सांप, जहरीला होता है नाग। और दूसरा कोई सांप किसी को पता हो तो जहरीला होता हो? कोई बोल रहा था एनाकोंडा। कोई भी अजगर जहरीला नहीं होता बच्चों। कोई भी तरह का अजगर जो इतने मोटे मोटे सांप होते हैं जहरीले नहीं होते, लेकिन जब आदमी को लपेट के मार सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन जहरीले नहीं होते। और किसी को कुछ भी बताओ, गलत सही बता सकते हो। एनाकोंडा भी तो बताया इसने। लेकिन जो सांप वो होते हैं इंडिया में जो ज्यादा पाए जाते हैं कोबरा। कोबरा भी दो तरह का होता है, एक कॉमन कोबरा होता है, एक किंग कोबरा होता है। ये सुना होगा सबने। क्या किसी ने करैत नाम सुना है? किसी ने भी नहीं सुना? कॉमन सांप है, बहुत ज्यादा पहाड़ में भी बहुत ज्यादा मिलता है, प्लेन्स में भी बहुत ज्यादा मिलता है। एक सांप होता है जिसको हम कहते हैं वाइपर। सुना है किसी ने? वाइपर सुना है? वाइपर वाइपर भी जो होते हैं ना कई तरह के होते हैं, तो मैं वाइपर लिख दे रहा हूँ सारे। और ये समुद्र में पाया जाता है, जो भी जहरीला होता है। देखो ध्यान क्या रखना है, सबसे पहली बात, सांप अगर काटे तो अधिकतर लोग डर के मारे मर जाते हैं। तो लगभग 70-80% सांप जो होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई जहरीला सांप भी काटे तो जरूरी नहीं है कि जहर की मात्रा उतनी शरीर में गई हो जिससे आदमी की मौत हो। तो पहले घबराना नहीं है, क्योंकि कई बार ड्राई बाइट भी होती है। ड्राई बाइट मतलब सूखी बाइट, सूखा काटा, कि उसने जहर नहीं डाला, सिर्फ काटा। इसका ये मतलब नहीं है अस्पताल नहीं जाना है, इसका सिर्फ ये मतलब है कि घबराना नहीं है। हर बाइट डेंजरस नहीं है, जरूरी नहीं है कि काटा है तो आदमी की मौत ही होगी, और कई सांप तो जहरीले होते ही नहीं। अब कोबरा को पहचानने का तरीका क्या है? किसी ने देखा है कोबरा आज तक? जो भी फन फैला के बैठता है ऐसे, वो जहरीला ही है। कोई भी सांप अगर ऐसे बैठा है जहरीला ही है। सीधा खड़ा हो जाता है बच्चों, जहां दिखे दूर हटो, उससे उलझना नहीं है, दूर हटो, जाने दो। कूद के भी काट सकता है। सांप के मरने के बाद भी कई बार देखा जाता है कि सांप का जो सर होता है वो भी काट सकता है। दूरी रखनी है 1 घंटे तक, ठीक है। तो कोबरा, कोई भी कोबरा होगा वो ऐसे जरूर बैठेगा। अगर ऐसे बैठा है मतलब सांप जहरीला है। ये जितने भी लिखे हैं जहरीले सांप हैं, ठीक है। कोबरा पहचान लेंगे सब, अगर बैठा दिख गया तो सब पहचान लेंगे। कोबरा की जो, अगर आप, ये तो इधर का हो गया है, वो इसका इधर का जो हिस्सा होता है उस पर ऐसा निशान होता है। यूट्यूब पे जाके या गूगल पे जाके देखना बच्चों घर पे, ऐसा निशान होता है। ये ऐसा लग रहा है चश्मा है, मोड़ दिया है? इसी तरह का निशान होता है ये। अब ये कितना सच है कितना झूठ मुझे नहीं पता। ऐसा कहते हैं कि ये इसलिए होता है कि ताकि इसके पीछे कोई अगर इसको मारने के लिए खड़ा हो तो उससे लगे कि इसके पीछे भी आंख है। ये मुझे सच्चाई नहीं पता, ठीक है। तो ये इस तरह का इसमें होगा। किंग कोबरा भी ऐसे ही बैठेगा। चौड़ाई उसके, जो इसके फन की चौड़ाई थोड़ी सी कम होगी, लंबा होगा। किंग कोबरा भी यहाँ देखने को मिलता है शायद, ठीक है। तो कहीं भी ऐसे बैठे तो हट जाना दूर। दूसरा सांप जो सबसे खतरनाक है और सबसे ज्यादा पॉइजनस होता है वो करैत होता है। इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है, ये काटेगा दर्द होगा, ये काटेगा दर्द होगा, दर्द होगा, दर्द होगा, दर्द होगा, इसमें नहीं होगा। आदमी रात को जमीन पे सोया, उसको सांप ने काटा, वो जगेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं लगा कि किसी ने काटा। कोई भी आदमी रात को सोया हो, जमीन पे सोया हो, सुबह उठे, उसकी पुतलियां गिर रही हो, जैसे मान लो मेरी एक पुतली ऊपर है, एक ये नीचे की तरफ आ रही है, या दोनों नीचे की तरफ आ रही हैं, बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है, बहुत ज्यादा पेट दर्द है, वो बहुत ज्यादा सुस्त पड़ता जा रहा है, एक पॉसिबिलिटी है कि उसको सांप ने काटा हो। अलर्ट रहेंगे, अस्पताल जाएंगे तो बताएंगे कि हाँ जमीन पे सोया था, ठीक है। जमीन पे सोने पे ज्यादा चांस है।
इसमें ये भी नहीं दिखता है कि जहाँ पे काटे हुए का निशान होता है वो भी कई बार दिखाई नहीं देता है। वाइपर का अगर कोई भी सांप काटे और खून लगातार बहता ही जा रहा है, खून रुक नहीं रहा है, पूरे चांस है कि वाइपर ने काटा है और वो जहरीला होता है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पाया नहीं जाता है, तो इसकी चिंता नहीं करनी है। देखते हैं जहरीले और कम जहरीले, जहरीले और बिना जहरीले वालों में कुछ कुछ अंतर होते हैं जो देखने को मिल जाता है, वो देखते हैं। तो इसका जो पेट होता है, जैसे ये हिस्सा है, ये इसका सर है, अगर ये इसका पेट है तो उस पर ऐसे ऐसे निशान बने हुए, ऐसा निशान है मतलब वो सांप जो है जहरीला है। पेट पे अगर ऐसे निशान है, सांप जहरीला है। ठीक है, करैत जो होता है वो ऐसे करके होगा, आमतौर पे वो काले रंग का होता है और सफेद रंग की ऐसे ऐसे धारियां होती है उसपे। ये इसके, ये मैं भी पेट बता रहा था, इसके केस में मैं पेट बता रहा था, ये पीठ बता रहा हूँ इसकी। ठीक है, ऐसी ऐसी धारियां होती हैं। बहुत सुंदर सांप होता है, देखना लंबा होता है और सुंदर होता है, सबसे सुंदर होता है, लेकिन बहुत जहरीला होता है। इसका कम जहर भी जो होता है आदमी को मारने की क्षमता रखता है करैत में, और कांटे का दर्द पता नहीं लगता, सबसे बड़ी समस्या ये है। ठीक है, अब इसको गूगल में जाके देखना, लिख दे रहा हूँ, सब देखना, ये आना चाहिए बच्चों। दूसरा सांप क्या होता है, करैत का एक और भाई होता है, करैती होता है वो भी। उसमें ये जो धारियां हैं ये थोड़ी बड़ी होंगी, ये होगा मान लो काले रंग का, ये होगा पीले रंग का, फिर ये काले रंग का, ये पीले रंग का। इसे बैंडेड करैत कहते हैं। देखो बैंड है, एक बैंड, दो बैंड, तीन बैंड, तो ये बैंडेड है। ये भी जाके देखोगे, मैं इसको दिखा देता बट सबको दिखेगा नहीं फिर। ठीक है, जिसको देखना हो कभी अस्पताल आना तो मैं दिखा दूंगा, मतलब इसमें फोन में। ये समझ आ रहा है, इसमें नहीं दिख पाएगा। वाइपर जो होता है, जो यहाँ पे आमतौर पे मिलता है, डायमंड इस तरह का होता है, थोड़ा सा हीरा इस तरह से जुड़े हुए तीन होते हैं उसके ऊपर, ऐसा ऐसे बने हुए तीन होते हैं। ठीक है, तो वो भी जहरीला सांप है। अब मान लो जहरीला सांप नहीं दिखा आपको, आपने देखा काटा हुआ निशान, तो अगर सिर्फ दो ऐसे ऐसे निशान हैं काटे हुए के, समझ रहे हो, ऐसे, तो सांप काटता कैसे? देखो सांप के दांत होते हैं, मान लो ये उसका मुंह है, यहाँ पे छोटे 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 दांत होंगे। जो जहरीले सांप होते हैं उनमें दो फैंग्स होते हैं ऐसे, एक यहाँ से एक यहाँ से, दो बड़े दांत, जैसे उसके होते हैं शेर के साइड से दो दांत, ऐसे दो साइड से दांत होते हैं, वो जब जाते हैं तो जहर जाएगा। अब मुझे बताओ, किसी के ये है दो दांत ऐसे हैं, तो ये चुभाएगा तो ये दो दांत चुभेंगे ना पहले, ये तो पीछे रह जाएंगे। और किसी में ये है ही नहीं, उसके सिर्फ छोटे छोटे दांत हैं यहाँ पे, वो काटेगा तो उसका निशान कुछ इस तरह का दिखेगा, दुनिया भर के दांत दिख रहे हैं, होगा ऐसा कुछ। तो ये जहरीला नहीं है, ये जहरीला है, समझ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी की जान बचा लोगे किस दिन। झाड़ फूक में नहीं जाना है। अब लोग कहते हैं झाड़ फूक से सांप का काटा सही हो गया, 50% सांप से ऊपर जहरीला ही नहीं है। तो अगर आप हर 10 में से 6 आदमी को ऐसे ही छोड़ दोगे जो डरा नहीं, वो वैसे भी नहीं मरेगा। तो झाड़ फूक से सही नहीं हुआ बच्चों, वो मरता ही नहीं। तो झाड़ फूक में समय नहीं बर्बाद करना है, अस्पताल पहुंच जाना है, इलाज कराते रहो, उसके बाद वहां बैठ के जितनी झाड़ फूक करने कर लो, अस्पताल पहुंच जाओ, इलाज होने दो। वो अपने मन की शांति के लिए कुछ भी करो, लेकिन अस्पताल पहुंच जाओ। ठीक है, ये समझ आ गया? देख के बता दोगे। जो जहरीला सांप होता है उसकी जो पूंछ होती है वो इस तरह से आती है, पतली होती है लास्ट में जाके, और जो नहीं होते जहरीले उनकी ऐसी होती है, पतली नहीं होगी, गोल होगी। ये सब आम तौर पे है, हमेशा नहीं है। आपको सांप काटेगा, आप आदमी को समझा, किसी को सांप काटेगा आप उसे समझाओगे ऐसा है, जहरीला होने की चांसेस नहीं है, जहरीला नहीं है, लेकिन ये सोचोगे नहीं कि जहरीला नहीं हो सकता। आप अस्पताल ले जाओगे, वो वहां पे डिसाइड करेंगे वो। ठीक है, उसके कुछ टेस्ट वगैरह हम लोग करते हैं। इतना समझ आ गया? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा बोरियत आ रही है, काम का लग रहा है? ये सांप पहचान लोगे, वाइपर, रसल वाइपर, ये पहचान लोगे। कौन सा था? कोबरा। कैसे था, पीठ या पेट? पेट। ये क्या है? करैत। ये कौन सा करैत है? बैंडेड करैत। क्या बताया है? नो वाइट। कैरी का मतलब कोई जानता है? उठा
उठाना, तो कैरी द पेशेंट, जिसको सांप ने काटा है उसको आप उठा के ले जाएंगे, चलाएंगे नहीं, ठीक है। ये नहीं उसको चला रखा तो जहर जल्दी फैलेगा, तो क्या करेंगे, कैरी करेंगे मरीज को। नो में क्या है, चलो बताओ सांप काटे तो क्या करना चाहिए, किसी को मालूम है? बांध देना चाहिए, गांठ बांध देनी चाहिए टाइट, बिल्कुल टाइट बांध देनी चाहिए, गांठ बांधनी चाहिए। सबने पिक्चर तो देखी होंगी, जहर निकालना चाहिए चूस चूस के, नहीं क्या काट देना चाहिए उस जगह पे ताकि खून और बाहर बहता जाए, नहीं काटना चाहिए। हाँ ना, बताओ कितने लोग कहते हैं काटना चाहिए, कितने कहते नहीं चाहिए? काटना चाहिए कौन कौन हो? काटना चाहिए 4-5, काटना नहीं चाहिए कौन कौन हो? हाँ सा। बाकी कहाँ से हो? बाकी कुछ नहीं कहते। देखो क्या क्या नहीं करना है। नो टॉर्निके, टॉर्निके माने जो हम बांधते हैं, बांधना नहीं है। खासकर जो बांधा जाता है वो बहुत हल्का बांधा जाता है, अगर बांधा भी है तो बहुत हल्का होता है, वो अंदर की एक चीज को बंद करने के लिए होता है। हमारे को याद रखना, हमें नहीं बांधना है, क्योंकि यहाँ टाइट बांधना है। टाइट बांधने से नुकसान क्या होता है, मैंने बताया कि लगभग 70% केस में तो आदमी मरेगा नहीं। आपने उसके हाथ पे, यहाँ पे मान लो यहाँ पे किसी के सांप ने काटा, आपने यहाँ बांध दिया, आपने यहाँ पूरा टाइट से बांध दिया। जब हम इसे टाइट से पकड़ लेते हैं, ये हाथ हमारा लाल है, कैसा हो जाएगा, सफेद हो जाता है। देखा कभी किसी ने? किसी जगह को दबा दो वो सफेद हो जाती है, क्यों हो जाती है? वहाँ खून नहीं पहुँचा। तो अगर यहाँ पे मैंने बांध दिया 1-2 घंटे तक और खून नहीं पहुँचा, इस हाथ में ब्लड नहीं जाएगा, ये हाथ खुद ही मर जाएगा, बाद में ये हाथ काटना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी काम का नहीं रह गया, इसके अंदर सब मर गया, इन्फेक्शन होगा बाद में। तो हमें नहीं बांधना है। दूसरा, ये बंधा हुआ है, जैसे ही आप कहीं पहुंचे, हमने आपको बोला नहीं बांधना है, हमने इसको खोला, ये टाइट बंधा था, सारा का सारा जहर एक फोर्स के साथ पूरे शरीर में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ बंधा हुआ था। पहले पाइप को दबा देते हो एक जगह से, उसके बाद जब पाइप को एकदम से छोड़ते तो पाइप से खूब तेज पानी निकलता है, बिल्कुल वैसा ही होगा, तो पूरे शरीर में और तेजी से फैलेगा। समझ आ गया? बांधना नहीं है। बांधना भी है तो कैसे बांधेंगे, बिल्कुल हल्का सा। आपके केस में आप यही मानो कि बांधना नहीं है, ठीक हो गया। नो टॉर्निकेट। दूसरा क्या, नो सक्शन, चूस के नहीं निकालना है बाहर, इसका कोई फायदा नहीं है। कटिंग नहीं करनी, काटोगे ब्लड सप्लाई, और जहाँ भी हम काटते हैं वहाँ और खून आता है, ब्लड सप्लाई और बढ़ेगी, खून और आएगा, तो क्या होगा, जहर और तेजी से फैलेगा। दूसरा क्या है, पहाड़ पे बहुत जरूरी है, पुराने वो होंगे, नो अल्कोहल, कहीं सांप ने काटा उसके बाद दारू पी ली, दारू नहीं पीनी, ठीक है, कॉफी भी नहीं पीनी, चाहे भी नो अल्कोहल, नो कॉफी, ना सिगरेट पीनी है, ठीक है। सर पानी वगैरह भी नहीं पिलाना हुआ? पानी नहीं पी सकते, पानी पी सकते, पानी पी सकते हैं, अच्छा। कैरी करना है पेशेंट को, ये समझ आया। मरीज को चलाना नहीं है, पालकी वगैरह बना सकते हैं या लाद सकते हैं, जैसे भी लिया मरीज को। इसका मतलब ये नहीं जैसे हाथ काट, हाथ चला, हमने कहा मरीज चलाना नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है हाथ चलाना है, जहाँ काटा है वो एरिया नहीं चलाना है, ठीक है। आर से क्या है, रीअश्योर द पेशेंट, हम मरीज को बताएंगे कि कोई बात नहीं, काटा है, लेकिन अधिकतर टाइम सांप जहरीला नहीं होता है, चाहिए, ठीक है। आई से इमोबिलाइज, मतलब वही जो एरिया, मान लो यहाँ पे काटा है तो हिलाना नहीं, ना हिलाए। तो अगर ये एरिया है, मान लो यहाँ पे किसी को काटा है, तो मैं इसको ना हिलाना चाहूँ तो यहाँ पे एक दफ्ती बांध दूँ, जो वो होता है, क्या नाम है, गत्ता होता है, गत्ते से अगर मैं हल्का सा इसको बांध दूँ, टाइट नहीं बांधना, हल्का सा बांध दूँ, इसे हिलाएगा नहीं बार बार फालतू में, हिलाना नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो इमोबिलाइजेशन, गो टू हॉस्पिटल और डॉक्टर को अपने लक्षण बताना, ठीक। अब सांप काटने के जो मैंने आपको लक्षण बताए, एक तो किसी की पुतली गिरे, पहला लक्षण होता है, अगर कोई सांप नसों को मारने वाला है तो पहला लक्षण जहर का होता है, उसकी पुतली जो है नीचे की ओर आ जाएगी। हमारी पुतली जो होती है, जो हमारा गोला है काला वाला है, इसके ऊपर वाली लाइन तक आमतौर पे होती है, ये इससे नीचे गिर जाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि उसको जहर का असर हो रहा है, अब इसको जहर रोकने वाली चीज लगानी पड़ेगी। ये खतरनाक चीज है, तुरंत ही आपको अस्पताल में उस वक्त होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा किसी के पेट में दर्द हो सांप काटने के बाद, बहुत ज्यादा लगातार उल्टियां आ रही हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा सुस्त है, आंखें बंद हो रही हैं, आंखें नहीं खोल पा रहा है अपनी, या उस जगह से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है,
या शरीर में लाल 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 रंग के चकत्ते आ रहे हैं, इसका मतलब है कि सांप का जहर असर कर रहा है। अलग अलग सांप के जहर अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये समझ आ गया कहाँ पे हमें तुरंत पहुंच जाना है। पहुंचना सब में है, लेकिन इस केस में हो सकता है आप किसी अस्पताल में हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो, लेकिन आपको ये लक्षण एकदम से दिखा, आप जानते हो, आप तुरंत अस्पताल में डॉक्टर के पास चले गए कि भैया इसको ये हो रहा है, उन्होंने वहाँ पे तुरंत ही उसकी दवा लगा दी, ठीक है, समझ आ गया। वहाँ जाके हर मरीज के वो जहर रोकने वाला नहीं लगाया जाता है, जब तक जहर वाले लक्षण नहीं आएंगे तब तक नहीं लगता, क्योंकि जहर रोकने वाले से भी दिक्कतें होती हैं। तो वहाँ जाके जिद नहीं करनी है कि हमें जहर रोकने वाला लगा दो, क्योंकि अधिकतर टाइम तो जहर जाएगा ही नहीं, ठीक है, ये समझ आ गया। हाँ, पहचान लोगे थोड़ा थोड़ा, नेट पे देख लेना, जहरीले सांप लिखना और पहचानने के तरीके देखना। जहाँ तक जितने बताए इतने में आपका काम हो जाएगा, अगर आप उसे एक एक बार सब लोग देख लोगे बस, तो आप पहचान लोगे मेन सांप जो होते हैं। या तो गुम चोट होगी जो बाहर से नहीं दिख रहा हमें कुछ भी, या तो बाहर से खून आता हुआ दिख रहा है, समझते हैं इतना सब। अगर खून आता हुआ दिख रहा है, देखो कभी भी किसी भी इन्फेक्शन को शरीर के अंदर जाना है तो जितनी भी खुली जगह है, मुंह है, यहाँ है, या फिर खून से जाएगा, क्योंकि खून एक जगह से पूरे शरीर में जाता है। तो अगर चोट लगी और उसको खून बह रहा है और मैं उसको गंदे कपड़े से साफ कर दूं तो क्या होगा? तो वो इन्फेक्शन जो भी गंदे कपड़े पे वायरस या बैक्टीरिया था वो खून के संपर्क में आएगा, खून से पूरे शरीर में जाएगा, इन्फेक्शन फैलेगा। तो गंदे कपड़े साफ करेंगे? जो हम कुछ भी मिट्टी उठा के लगा लेते हैं, कुछ लोग लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि टिटनेस का खतरा भी है और मिट्टी में भी इन्फेक्शन है, तो खून के थ्रू पूरे बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। यही चीज उस पर भी डिपेंड करती है। जो बच्चियों को हम बोलते हैं ना, जहाँ भी जब भी बच्चों के महीने शुरू होते हैं तो हम क्यों कहते हैं कि कपड़ा नहीं यूज करना है? नहीं बच्चों सुन लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जो भी हंस रहे हैं आपकी बहन होगी, बहुत जरूरी चीज है, देख लगाना है रेशो उसमें कि हमने जो है, या उसे बहुत टाइट या बहुत ज्यादा घाव से छेड़छाड़ नहीं करनी है कि खुद ही काट के दबा के खून निकाल रहे, कुछ नहीं करना है। और तेज बैक्टीरिया वायरस फैलेगा ना सांप में ना कुत्ते काटे, ठीक है। कुछ पूछना है तो बताओ। सबको सब समझ आ गया? अच्छा तो नहीं पड़ा, ठीक है। मैं अपने विद्वान अतिथियों को आश्वस्त करता हूं कि हमारे सेवी क्षेत्र के जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हैं वो इस जानकारी को अपने तक न रख करके इस ज्ञान को अपने परिवेश में, अपने गांव में बिखेरेंगे। इस संदर्भ में मैं ये भी आश्वस्त करता हूं कि हमारा ये जो सेवी क्षेत्र का समाज है वो आपके इस महत्वपूर्ण उद्बोधन से लाभान्वित होगा। मैं प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि अंत में सभा को विसर्जित करने के साथ ही अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। आदरणीय डॉक्टर साहब व हमारे विद्वान साथी, प्यारे बच्चों, आज का इतना समय बहुत बहुमूल्य रहा। ये तो हमारा सौभाग्य है कि बगल में हमारा हॉस्पिटल है और डॉक्टर साहब जैसे लोग यहाँ आते हैं, और ये मुफ्त का बहुत इम्पोर्टेंट ज्ञान है। आपसे सही बताऊं, मुझे खुद ही पता नहीं था कि जोर से नहीं बांधना है। पहले लोग बांधते थे। ये मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ कि मुझे भी नहीं पता था कि सांप खूब ताकत लगा के बांध देते थे। अब समझ में आ रहा है कि हमने उस समय गलत भी किया, हालांकि बच गए लोग, तो कुछ लोग बचे, कुछ चलो ठीक ही जैसा भी रहा। लेकिन ये ज्ञान मुझे नहीं था हकीकत में। आप लोगों को भी गांव में भी ये परंपरा है, बांध दो, जोर से बांध दो, सांप काटे बिच्छू काटे। बिच्छू का भी अब कितना बढ़िया बारीक वाली बात बताया है, सही कह रहे हैं वो। बंधे हुए पाइप को खोलोगे तो पानी और बहुत तेज भागता है, यही हाल ब्लड का है। फिर भाई है
अब जो पुराने बूढ़े बुजुर्ग हैं या मम्मी पापा तुम्हारे हैं जो भी हैं, उनको बता देना जोर से नहीं बांधना। भगवान करें ऐसी इवेंट ना आए तो बिल्कुल नहीं। कुत्ते काटने, बिल्ली बंदर के काटने में मिर्च रगड़ देते हैं, तो वो सब जो है अभी जो रूढ़वादियाँ थी वो हट जाएंगी। ये बात पहुंचनी चाहिए। आई बात समझ में नहीं? तब तो ये इतना आसानी से ये बता दिए हैं, यहाँ तो चलो दिख गए। बड़े बड़े अस्पतालों में तो कोई मुंह ही नहीं लगाता, वार्ड बॉय मुंह नहीं लगाते, डॉक्टरों की तो बात छोड़ो। तो इस प्रकार डॉक्टर सर ने हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ दी, हमारे बच्चों को, हमें पूरे स्टाफ को, पूरे स्कूल को। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और आशा करूँगी कि वो समय समय पर आकर हमारे बच्चों को इसी प्रकार की आवश्यक जानकारियों से लाभान्वित करें। और एक बात की मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगी, इससे पहले की वीडियो में मैंने उनका नाम रोहित शर्मा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी कहूँ। तो यहीं पर मैं ब्लॉग का एंड भी करना चाहूँगी और बने रहिए लक्ष्मी चंद ब्लॉग्स के साथ। थैंक यू सो